Hello everyone, today we will be solving 9618 Winter 22 paper 4-1's question number 2. So this is a question about object-oriented programming and it involves like basic code as well. So it's a good question for you to practice. Okay, so the question says a computer program is being developed that uses a set of cards. The program is written using object-oriented programming. The program has two classes, card and hand. Okay, so we're using two classes in this question. Usually it is either one class and like then there's a subclass and stuff like that, but over here we're going to use two classes. The method and attributes of these classes are shown. ठीक है, so ये कार्ड वाली क्लास है, इसके दो attributes है, number and color, constructor and get number get color, the basic get methods. Okay, and then we have hand. उसके अंदर there is an array of type card जो कि हमारी पहली क्लास थी. ठीक है, and then there's like two more attributes which is first card and number cards. ठीक है, and then there's a constructor and then there's a get method called get card. So the A part says write program code to declare the class card, its attributes and its constructor. ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पार्ट में ये करना है. ठीक है, and we use Python in our video, so we have to do attribute declarations in comments. ठीक है, तो हमारी पहली क्लास है कार्ड. ठीक है, उसको हम लोग करेंगे इनिशियलाइज. दो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं विच आर नंबर एंड कलर. ठीक है, एंड देन वी आर गोना सेट दिस टू द पैरामीटर वैल्यूज. ठीक है, हमने डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है कि द एट्रीब्यूट इज़ प्राइवेट, तो हमने दोनों को प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कर दिया है. एंड देन हम लोग इनको डिक्लेयर करेंगे. ये इंटीजर है एंड कलर स्ट्रिंग है. ओके, सो दिस इज़ आवर ए पार्ट. अब बी पार्ट में सेकेंड पार्ट में इट सेज राइट प्रोग्राम कोड फॉर द क्लास मेथड्स गेट नंबर एंड गेट कलर. दिस इज़ ऑल्सो बेसिक, जस्ट बेसिक क्या नाम है फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न करना है एंड इट्स ऑब्वियसली गोना बी इनसाइड द क्लास. ठीक है, पहले हम नंबर रिटर्न करेंगे, फिर हम कलर रिटर्न करेंगे. कलर. ठीक है, तो ये हमारा ए का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया. ओके, सो नाउ इट सेज द प्रोग्राम इज़ टेस्टेड विद द फॉलोइंग कार्ड्स. अच्छा, अब उसने हमें सारे कार्ड्स दिए हैं जिसके अंदर नंबर दिया हुआ है और कलर दिया हुआ है. ठीक है, राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर ईच ऑफ दीज कार्ड्स एज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कार्ड इन द मेन प्रोग्राम. अच्छा, तो इसका थोड़ा लंबा कोड है बट इसका थोड़ा बेसिक होगा बिकॉज वी जस्ट हैव टू लाइक डिक्लेयर ये सारे कार्ड्स. ठीक है, एंड वी हैव टू गिव देम नेम्स आवरसेल्व्स एज वेल. ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो बेसिकली अच्छा, नंबर्स में 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 है. ठीक है, बट कलर में पहले 5 रेड है, फिर ब्लू है, फिर येलो है. तो व्हेन वी आर गोना बी नेमिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कार्ड, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग उसको नाम ऐसा दे सकते हैं कि 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 रेड 5 रेड एंड 1 ब्लू 2 ब्लू टाइप करके, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए. ठीक है, तो अब हम लोगों ने जाना है इन द मेन प्रोग्राम एंड वहाँ जाके हमने डिक्लेयर करा है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा पहला कार्ड है 1 रेड, जिसका इट शुड गिव द ऑप्शन, लेट्स डू इट अगेन. ठीक है, नंबर हमारा 1 था और कलर हमारा रेड था. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 रेड. इसको हमने डाला. ठीक है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट कार्ड. ठीक है, तो सेकंड अब यही है कि 5 तक रेड है, फिर ब्लू है, फिर येलो है. तो वी कैन जस्ट डू इट. थोड़ा सा लंबा है बट इट्स प्रीटी बेसिक. ठीक है, तो ये भी रेड है, 2 रेड 3 रेड को हम करेंगे 3 रेड, फिर 4 रेड, ओके, तो ये हो गए रेड्स. ठीक है, अब हम लोग करते हैं येलोज. ठीक है, ब्लू आई थिंक पहले था. हाँ, पहले ब्लू कर लेते हैं. चलो,
Okay, so now we're almost done with the blues, and we're gonna move on to येलो. ठीक है, अब हम करेंगे येलो. तो दिस इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन बस यही है कि आपने इसका सिंपल सा कोड है, तो आपने बस इसको ध्यान से करना है कि आप बस इसको मैसअप ना कर दो. ठीक है, अब आ जाएगा 2 येलो. ठीक है, तो ये आपके सारे कार्ड्स हो गए जो हमने मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, सो दिस डज इट फॉर आवर ए पार्ट. ओके, सो अभी तक हमारा काफ़ी बेसिक कोड चल रहा था, तो अब बी पार्ट से आई थिंक इट्स गोना स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूजिंग. सो यू गाइस जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड गौर से पढ़ना है कि कंस्ट्रक्टर वगैरह में क्या लिखा हुआ है. सो बी के फर्स्ट पार्ट में इट सेज के राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास हैंड, इट्स एट्रीब्यूट एंड इट्स कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो अब व्हेन वी गो टू हैंड, तो उसके अंदर वी सी 3 थिंग्स. एक हमारी एरे है जो टाइप कार्ड की है, एक हमारा फर्स्ट कार्ड है इंटीजर, नंबर कार्ड है इंटीजर. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर में इट सेज कि टेक्स 5 कार्ड ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स. ठीक है, असाइंस ईच कार्ड टू द एरे कार्ड्स. ठीक है, इनिशियलाइजेस फर्स्ट कार्ड टू 0 एंड नंबर कार्ड्स टू 5. सो दीज आर 3 थिंग्स दैट वी हैव टू डू. अब हम लोगों ने बहुत बेसिक नहीं करना, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि जो हमारी कार्ड वाली क्लास थी वो बहुत बेसिक थी. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट व्हाट वी गोना डू फॉर द हैंड वाली क्लास. तो इसके लिए थोड़ा सा हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है. तो फर्स्ट स्टेप में इसने हमें क्या कहा है कि वी हैव टू टेक 5 कार्ड ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स. ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4 एंड कार्ड 5. ठीक है, तो ये हमारे 5 कार्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए एज पैरामीटर. अब इसने हमें कहा है कि हम लोगों ने असाइन ईच कार्ड टू द एरे कार्ड्स. ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पहले बनाएंगे एक एरे. ओके, प्राइवेट होगी ऑब्वियसली. ठीक है, एंड दिस इज़ आवर एरे. फिर हम उसमें अपेंड कर देंगे और हम लिख देते हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि 0 से 9 तक है, विच मीन्स कितने हो गए 10 एलिमेंट्स. तो हम लोग लिख देते हैं इंटीजर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स. ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अंदर अपेंड करते जाना है. यहाँ आएगा कार्ड 1, फिर हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं टिल कार्ड 5. ठीक है, तो पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. फिर कह रहे हैं इनिशियलाइज फर्स्ट कार्ड टू 0 एंड नंबर कार्ड्स टू 5. ठीक है, अब हम लोगों ने फर्स्ट कार्ड को डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है टू 0 एंड नंबर कार्ड्स होगा 5. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट कार्ड इज़ बेसिकली इट स्टोर्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कार्ड इन द हैंड. अच्छा, एंड नंबर कार्ड स्टोर्स द नंबर ऑफ कार्ड्स इन द हैंड. ठीक है, और वो उसने हमें इनिशियलाइज करा दिया. अच्छा, अब हम लोग बी का सेकेंड पार्ट देखेंगे. इट सेज द गेट मेथड गेट कार्ड टेक्स एन इंडेक्स एज अ पैरामीटर. अच्छा, एंड रिटर्न्स द कार्ड स्टोर्ड एट दैट इंडेक्स इन द एरे. ठीक है, तो दिस इज प्रीटी बेसिक. वो इंडेक्स को लेगा एंड फिर वो एरे के उस इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स वाइज पैरामीटर लेगा, देन इट विल गो टू द एरे एंड वो उस इंडेक्स पे जाएगा और उस कार्ड को रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो इसके अंदर व्हाट वी गोना डू इज़ कि हम लोग बनाएंगे मेथड गेट कार्ड एंड वी गोना टेक द इंडेक्स एज पैरामीटर. फिर हम लोगों ने रिटर्न कर देना था, हम जाएंगे अपनी एरे पे जिसका नाम था कार्ड्स. ठीक है, अब आपने देखना ये है कि हम लोग क्योंकि अभी मेथड के अंदर है, तो कार्ड्स जो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर कार्ड्स इज़ हमारी एरे का नाम. ठीक है, तो हम उसके इंडेक्स से जाएंगे और वो उसको रिटर्न कर देगा. ठीक है,
तो ये हमारा बी का सेकेंड पार्ट हो गया। अब बी का थर्ड पार्ट सेज कि 2 players are declared with 5 cards each. Player 1 has the cards 1 red, 2 red, 3 red, 4 red and 1 yellow. And player 2 has cards 2 yellow, 3 yellow, 4 yellow, 5 yellow and 1 blue. Write program code to declare player 1 and player 2 as objects of type hand with the cards indicated. तब इसके अंदर we're just gonna use both our क्या नाम है, हमारी दोनों क्लास और हैंड दोनों यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज जो पैरामीटर हम सेंड करेंगे हैंड वाली क्लास के अंदर दैट इज़ गोना बी ऑफ टाइप कार्ड। ठीक है, तो बेसिकली दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने ये सारे इनिशलाइज़ किए हैं ना, वी विल हैव टू मेक यूज़ ऑफ दीज। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट की करेंगे कि प्लेयर 1 पे जाएंगे, फिर हैंड ऑब्जेक्ट है। अब वो हमें ऑप्शन देगा कि हम लोगों ने शुड एक्चुअली गिव दी ऑप्शन। हैंड है कि हमने कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4 और कार्ड 5 करना है। ठीक है, तो हमें चाहिए 1 2 3 4 रेड एंड देन 1 येलो। तो 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, 4 रेड एंड 1 येलो। ठीक है, एंड प्लेयर 2 जो है वो भी हैंड एक ऑब्जेक्ट है, एंड उसमें है 2 येलो, 3 येलो, 4 येलो, 5 येलो एंड 1 ब्लू। ठीक है, तो 2 येलो, 3 येलो, 4 येलो, 5 येलो एंड 1 ब्लू, 1 ब्लू। तो ये हमारा बी का थर्ड पार्ट हो गया। Okay, so for the C part, it says the function calculate value takes a player's hand as a parameter and returns a score calculated using the following rules. अच्छा, हमने basically score calculate करना है from the cards that are in the player's hand, सही है। So if a card is red, 5 points are added to the player's score. If a card is blue, 10 points are added to the player's score. If a card is yellow, 15 points are added to the player's score. अच्छा, the number of each card in the hand is added to the player's score. तो बेसिकली व्हाट इट्स सेइंग इज़ कि अगर मेरा फर्स्ट कार्ड है 1 रेड, तो बिकॉज वो रेड है तो मेरे पास 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड बिकॉज वो 1 रेड है तो हमारा टोटल पॉइंट हो जाएगा 6। अब 2 रेड पे अगर हम जाएंगे तो 2 रेड में 2 एक चीज़ होगी, ठीक है, और दूसरी बात क्योंकि हमारा रेड कार्ड है तो 5 पॉइंट्स ऐड होंगे, तो 2 + 5 हो जाएगा 7। तो दिस इज़ हाउ इट्स कैलकुलेटेड। अगर 3 येलो है तो 3 + येलो की जो वैल्यू होगी 15, ठीक है, तो दैट इज़ गोना बी 18। तो दिस इज़ हाउ वी गोना calculate the score. So write program code for the function, सही है। Assume that there are only 5 cards in the player's hand in this function, सही है। तो अब हम इसका देखिए, अब ये प्लेयर हैंड को एज पैरामीटर लेता है, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं प्लेयर हैंड। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने स्कोर इज समथिंग जो बार बार ऐड होता रहेगा, तो हम स्कोर को इनिशियलाइज कर देते हैं टू 0। तो हमारा स्टार्टिंग स्कोर इज़ बेसिकली 0, सही है। तो अब क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि ज्यूम दैट देयर आर ओनली 5 कार्ड्स इन द प्लेयर्स हैंड, तो हम लोग एक लूप लगा सकते हैं जो कि सिर्फ 5 टाइम चलेगा, बिकॉज हमें पता है कि प्लेयर के हैंड में सिर्फ 5 कार्ड्स हैं, सही है। तो फॉर एक्स इन रेंज 5, अब हम लोग स्कोर्स ऐड करेंगे। तो अब अगर हमें पता है कि अच्छा, अब अगर हम लोग अपनी हैंड वाली क्लास को देखें तो उसके अंदर हमें गेट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा टू गेट द कार्ड, ठीक है। और हम लोग इंडेक्स को सेंड करते हैं एज पैरामीटर, सही है। तो व्हाट वी गोना डू इज़ कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं कि ये प्लेयर का कार्ड है, कैन इसके अंदर आप स्टोर कर दो प्लेयर हैंड के गेट कार्ड पे जाओ एंड वहाँ पे इंडेक्स सेंड कर दो जो कि एक्स होगा, जो कि हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली वो पहले फर्स्ट कार्ड पे जाएगा, जब ये एक दफ़ा चलेगा तो इसके अंदर गो टू इंडेक्स नंबर 0, उसके ऊपर जो कार्ड स्टोर हुआ होगा इज़ बेसिकली गोना बी कार्ड 1, जो कि फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 के लिए 1 रेड है, तो वो आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अब वो देखेगा कि अब वो कि उस कार्ड के, अब हम लोग कार्ड वाली उससे देखेंगे, ठीक है। कि हम लोग देखेंगे कि अच्छा, अगर हमारा पहला कार्ड था 1 रेड, ठीक है, अब हमें बेसिकली नंबर और कलर चाहिए उस कार्ड का, ठीक है। तो पहले हम लोग उसका नंबर रिटर्न करेंगे और कलर रिटर्न करेंगे। अब अगर हमारा पहला 1 रेड था ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पे सेंड किया हुआ है 1 में नंबर एंड कलर में रेड,
सही है। तो सबसे पहले तो हम स्कोर के अंदर उसका नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम स्कोर पे जाएंगे और लिख देंगे, प्लेयर कार्ड पे जाओ और उसके गेट नंबर पे जाओ, ठीक है, और वो रिटर्न कर दो। फिर हम लिखेंगे कि वो हम लोग फिर चेक करेंगे कि उसका कलर जो है वो रेड है, येलो है कि ब्लू है, और उसके हिसाब से हम लोग और स्कोर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ इट्स रेड तो स्कोर में स्कोर +5 करना था, ठीक है। एंड अगर ब्लू था तो 10 एंड येलो था तो 15, ठीक है। तो हम लोग एल्स करते हैं कि एल्स प्लेयर कार्ड पे जाओ, उसके गेट कलर पे जाओ, एंड इफ़ दैट इज़ इक्वल टू ब्लू तो हम लोग क्या कर देंगे, स्कोर इक्वल टू स्कोर +10, एंड एल्स हम लोग कर देंगे स्कोर इज इक्वल टू स्कोर +15, क्योंकि या तो रेड हो सकता है या ब्लू हो सकता है या येलो, हमारे पास ऑप्शन ही 3 है। तो अब अगर हम लोग इसको गौर से देखें दोबारा, अब तो पहले ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर वो जाएगा प्लेयर हैंड पे जो कि हमने एज पैरामीटर सेंड किया, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल पैरामीटर में सेंड किया प्लेयर नंबर 1 को, ठीक है, तो ये प्लेयर नंबर 1 पे जाएगा, प्लेयर नंबर 1 के में गेट कार्ड को कॉल करेगा जो उसका फंक्शन है, एंड उसके अंदर इंडेक्स सेंड करेगा 0 जो कि उसके पास एक्स से आ रहा है, ठीक है। फिर उसने वो कार्ड जो है वो स्टोर कर दिया। अब हमारे पास पहला कार्ड क्या था, 1 रेड। अब 1 रेड जो है वो जाके स्टोर हो गया प्लेयर कार्ड में, ठीक है। अब वो स्कोर को अपडेट करेगा प्लेयर कार्ड के नंबर से। अब वो प्लेयर कार्ड पे जाएगा जो कि फ़िलहाल हमारे पास 1 रेड है। अब वो देखेगा कि 1 रेड की में 1 रेड पे जाके वो गेट नंबर को कॉल करेगा, 1 रेड के गेट नंबर को कॉल करने से उसके पास नंबर आ जाएगा। हमारा 1 रेड पे नंबर था 1। अब वो स्कोर के अंदर 1 ऐड कर देगा, ठीक है। फिर वो देखेगा कि 1, अब फिर वो प्लेयर कार्ड पे जाएगा और उसके कलर देखेगा, उसकी कॉल करेगा गेट कलर को ताकि हमें पता चल जाए कलर क्या है। अब उसका कलर क्योंकि रेड था तो वो स्कोर में 5 ऐड कर देगा। अगर उसका कलर ब्लू होता तो वो स्कोर में 10 ऐड कर देता, और अगर उसका कलर येलो है तो वो उसके स्कोर में 15 ऐड कर देगा। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना रन, इट्स गोना गो ऑन फॉर 5 टाइम्स, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि देयर आर ओनली 5 कार्ड्स इन द प्लेयर्स हैंड, सही है। तो दिस इज़ हाउ द कोड वाज सपोज टू बी रिटन। अब हम लोगों ने क्या करना है, it says amend the main program by writing program code to use the function calculate value for each of the two players. The player with the highest score wins. Output an appropriate message to identify the winning player, or if the game was a draw, both players have the same number of points. अच्छा, so इसके लिए बेसिकली हम लोग दोनों के स्कोर्स को हमें सेव करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा प्लेयर जीता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं स्कोर 1, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट वैल्यू को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम प्लेयर 1 को भेजेंगे, ठीक है। और फिर हम एक स्कोर 2 बनाते हैं, जिसके अंदर हम कैलकुलेट वैल्यू को कॉल करेंगे एंड प्लेयर 2 को भेजेंगे, ठीक है। अब हम लोग ने चेक करना है कि जिसका बड़ा स्कोर है वो दैट इज़ द विनिंग प्लेयर, ठीक है। देन वी हैव टू आउटपुट एन अप्रोप्रिएट मैसेज टू आइडेंटिफाई द विनर प्लेयर, ठीक है। तो इफ़ स्कोर 1 इज़ greater than score 2, then print player 1 has won, ठीक है। else if score 2 was greater than score 1, so that means के obviously player 2 has won। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल थे which is the only case left, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि there was a draw, ठीक है। तो ये हमारा कोड ख़त्म हो गया। अब we're gonna test it and hopefully हमारा कोड चल जाएगा। अगर कोई एरर भी हुआ तो we're just gonna fix it, ठीक है। तो हमारा आंसर फिर हम मार्किंग स्कीम से क्रॉस चेक करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हैंड टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, कि देखो आपकी इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कि देखो मैंने वो डबल अंडरस्कोर नहीं लिखा हुआ था जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे एरर आ रहा था, यू नो व्हेन आई वाज राइटिंग हियर, तो वो येलो लाइन आ रही थी। तो मैंने
जो डिफ़ाइन जब किया था तो मैंने डबल अंडरस्कोर इनिशियलाइज़ नहीं किया था, मैंने खाली इनिशियलाइज़ लिखा हुआ था। एंड एक और है जो हमें यहाँ पे आ सकता था, जो कि मैंने देख लिया, इसके हम लोगों ने यहाँ पे स्कोर रिटर्न नहीं किया था। यहाँ पे जब हमने स्कोर स्टोर करना था स्कोर 1 और स्कोर 2 में, तो हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया हुआ था इसमें से, तो वी वर सपोज टू रिटर्न स्कोर। तो अब होपफुली हमारा कोड जो है वो रन कर जाएगा। एंड इट सेज प्लेयर 2 हैज़ वन। तो अगर मैं मार्किंग स्कीम के साथ क्रॉस चेक करूँ तो येस, दिस इज सपोज टू बी आर आंसर कि प्लेयर 2 वाज सपोज टू विन। ठीक है, सो इफ़ यू गाइस हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क। एंड इस तरह करके इट्स गुड कि आप एक ही दफ़ा सारा अपना कोड लिख लो एंड देन यू वर्क थ्रू द एरर्स ऑफ द कोड। ये बिकॉज छोटी छोटी गलतियाँ होती है समटाइम्स यू मिस इट, जैसा मैंने रिटर्न लिखना भूल गई थी, या फिर मैंने डबल अंडरस्कोर इनिशियलाइज ही लिखा। तो दीज आर कॉमन मिस्टेक्स दैट कैन अकर। सो यार, तो यू गाइज कैन रन थ्रू सारा कोड एक दफ़ा पहले लिख लो ताकि आपकी बेसिक लॉजिक सही हो, एंड देन यू कैन फिक्स द कोड बाद में एरर्स देख देख के। बिकॉज आपको जो एरर वो देता है नीचे यहाँ पे रेड में, दैट हेल्प्स यू फिगर आउट कि आपका क्या एरर हो सकता है कोड के अंदर। So this is how you're supposed to work in your exam as well. Okay, so if you guys have any questions you can always ask in the comments, and please like, share, subscribe, and yeah, thank you.